मैं सिर्फ पावनी सैनी और मैं हिसार से ही हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली पिछले साल अपनी 10th की प्रिपरेशन की थी और इस साल मैंने 10th में बोर्ड्स 2025 दिए हैं, इन विच आई स्कोर 99.2%। सो प्रिपरेशन बहुत सिंपल ही रही है। मैं स्कूल में अटेंडिंग भी थी और यहाँ पे PW विद्यापीठ हिसार से भी मैंने कोचिंग ली है और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी। सो सिंपल मैंने स्कूल प्रिपरेशन की, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो PW में हमें प्रिपरेशंस कराई जाती हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं, वो भी टाइमली कंप्लीट किया और एक थोड़ा रिविजन के साथ रीसेंट PYQ सैम्पल पेपर्स सॉल्व किए सिंपली। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? मेरे इंग्लिश में है 97 मार्क्स, मैथ्स में है 99 मार्क्स, SST में है 99 मार्क्स, साइंस में है 98 मार्क्स, हिंदी और कंप्यूटर में 100 मार्क्स। तैयारियां कैसे करती थी? मतलब जो ऑनलाइन कोर्स किया या आपने ऑफलाइन कोर्स किया? ऑफलाइन कोर्स किया है मैंने यहाँ पे PW हिसार विद्यापीठ पे। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दी हैं और यहाँ पे मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ था। आप जैसे जो बच्चे अभी पीछे तैयारियां करते हैं उनके लिए क्या बताना चाहिए, कैसे तैयारियां करें, क्या शेड्यूल रखें, वो क्या आपका शेड्यूल रहा? सो पर्सनल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो NCERT जो CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको थोरली रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करो तो NCERT से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, थोरो NCERT को रीड करो, लाइक एवरी वर्ड टू वर्ड, सारे उसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट बुक है, लाइक मेरे पास PW के मॉड्यूल्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, तो उन मॉड्यूल्स को थोरली रीड करो और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और टाइम टू टाइम यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए हैं, हमारी माइलस्टोन सीरीज़ और AITS भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। आपने आपके इस रिजल्ट में PW विद्यापीठ का कितना सहयोग है? ऑब्वियसली सारा कुछ ऐसा नहीं होता कि सारा एफर्ट्स बच्चे के हैं या उनके पेरेंट्स के हैं। ऑब्वियसली टीचर्स और फैकल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो PW विद्यापीठ की अगर मैं बात करूं तो इनका मेरे उसमें 50% इनका सपोर्ट रहा है थ्रू आउट द जर्नी। स्टडीज के दौरान स्ट्रेस बच्चे को हमेशा रहता है एग्जाम का, तो वो रीएनालाइज करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बाकी सब बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, और ये नॉर्मल है सबके लिए कि एग्ज़ाम टाइम से और प्रिपरेशंस में 1-2 महीने पहले बच्चों को स्ट्रेस होता है। बट उसके लिए मैं हमेशा काम म्यूज़िक सुनती हूँ जिससे थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड, और मैं अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस करती हूँ, बीच में टाइम देती हूँ अपनी हॉबीज़ को। और मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, तो मैं जब पेंटिंग करती हूँ तो ये चीज़ मेरे माइंड को रिलैक्स भी करती है और एक स्टडी से मुझे ब्रेक भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं अपने टीचर्स से बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि टीचर्स से बात करके वो हमें गाइड भी करते हैं, और अगर हमें कोई डाउट है या फिर हमें हमारे सेल्फ डाउट है स्पेशली, और अगर हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंशन है तो वो भी टीचर्स से बात करके सॉल्व हो जाता है। फ्यूचर कोर्स क्या आए हैं, सेटिस्फाई हो गया उससे पहले आप सोचते थे ज़्यादा मार्क्स में जो है गेन कर सकती थी? बहुत मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज 99% ही थी और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स ही आए हैं। फ्यूचर कोर्स क्या रहेंगे? मैं JEE एस्पिरेंट हूँ, तो अभी मैंने 11th JEE में एडमिशन लिया है यहीं PW हिसार विद्यापीठ में, और अब मैं 2027 में JEE का एग्ज़ाम दूंगी, फर्स्ट JEE मेन्स एंड देन JEE एडवांस, और उसके बाद मैं आगे अपनी ग्रेजुएशन किसी IIT कॉलेज से करना चाहती हूँ। आपने जो बच्चे फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे और फोकस नहीं कर पाते, तो क्या आपने भी इन सब चीज़ों से दूरी बनाई थी? ये पीयर प्रेशर हमेशा रहता है, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर कॉन्टीन्यूसली एक्टिव रहते हैं, तो जो बच्चे कॉन्टीन्यूसली फोकस रहते हैं ऑब्वियसली उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, और पीयर प्रेशर ये भी कहता है कि तुम भी इन सब चीज़ों को ज्वाइन करो। बट मैं अपने पेरेंट्स को ही इसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमेशा मुझे गाइड करते हैं और इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। एंड माई पेरेंट्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, सो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स दिए, क्योंकि आज की जनरेशन में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना, मतलब जब पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं तो वो एक ब्लेसिंग है। तो इसके लिए मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं हमेशा अपने स्टडीज़ में खुद को एंगेज रखती हूँ, तो जब आप बिजी रहोगे तो आपको इन सब डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड द पीयर प्रेशर वॉन्ट बी हार्मफुल फॉर यू। पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट थे, टीचर कैसे थे? कभी डांट पड़ी है, कभी कोई चीज़ ऐसी देखने को मिली तो आपको लगता हो कि भैया अब नहीं जाऊँगी मैं उनसे सवाल पूछने के लिए?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट डांट पड़ी, ऑब्वियसली गलती करते हैं तो टीचर्स डांट भी लगा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जब हम कभी कभी डाउट्स भी लेने जाते थे तो अगर कोई स्टूपिड डाउट होता था उसके लिए डांट पड़ जाती थी, बट हाँ वो डाउट ज़रूर सॉल्व करके देते थे। ऐसा नहीं कि वो डाउट्स के लिए मना कर दे। और अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे टीचर्स हमेशा रेडी रहते हैं, तो ऐसी कभी मुझे प्रॉब्लम फेस की अगर बात करते हैं, जेन जी पसंद नहीं करते कि पेरेंट्स ने टोका टोकी करें, मतलब दो टोके बार चीज़ों को, ऐसे में कैसे पॉसिबल होता है कि हम पेरेंट्स की मान कर ही चलें? बीइंग अ जेंजी माई सेल्फ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स कई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट इस चीज़ में मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी फोर्सफुली ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी लॉजिक के साथ, किसी रीज़न के साथ समझाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्यों गलत है और क्यों सही है, और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और मैं ऐसे सेल्फ डिसीजन बहुत कम लेती हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स से प्रॉपर डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है, क्या 10th क्लास के अंदर कोचिंग लेना इम्पोर्टेंट है? 9th क्लास तक मैं कहीं भी ट्यूशन नहीं गई हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी लोकल ट्यूशन्स पे जाते हैं। मैं आजकल ना किसी लोकल ट्यूशन पे गई हूँ और ना इससे पहले मैंने कोई कोचिंग रखी है। और इनफैक्ट मैंने PW विद्यापीठ हिसार भी 10th क्लास में ज्वाइन किया था, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब 8th से सडन आप 9th में आते हो, फिर 10th में जब आपको बोर्ड्स देने होते हैं तो कंसेप्चुअल वाइज काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, सिलेबस में एकदम से चेंज आ जाता है। तो चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आई गेस हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए।